खौफनाक ट्रेन का सफर रात का समय था। घना कोहरा चारों ओर फैल चुका था और चांदनी अपनी रोशनी से अंधेरे को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही थी। राहुल, एक युवा पत्रकार, अपने दोस्त अर्जुन के साथ एक पुरानी और भूतिया मानी जाने वाली ट्रेन का सफर करने जा रहा था। इस ट्रेन का नाम था काल रात्रि एक्सप्रेस। ये ट्रेन एक बार चलने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी और फिर अगले अमावस्या की रात को ही प्रकट होती थी। राहुल और अर्जुन ने ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया क्योंकि उन्हें इस ट्रेन के रहस्य को सुलझाना था। ट्रेन में चढ़ते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। डिब्बे के अंदर गहरी खामोशी थी। ट्रेन के अन्य यात्री जो गिने चुने थे, बेहद गंभीर और चुपचाप बैठे हुए थे। उनमें से किसी ने भी न तो बातचीत की और न ही एक दूसरे की तरफ देखा। राहुल और अर्जुन ने एक कोने में अपनी सीट ली। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से रवाना हुई। जब ट्रेन ने गति पकड़ी तो दोनों दोस्तों को एहसास हुआ कि ट्रेन के अंदर का माहौल ठंडा और भारी हो गया है। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जो उनके पास बैठा था बोला, तुम लोग इस ट्रेन में क्यों आए हो? यह ट्रेन तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने उससे पूछा, आपका मतलब क्या है? वह आदमी बस इतना ही कह सका, यह ट्रेन आत्माओं की सवारी के लिए है। जिंदा इंसानों को यहां नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह गायब हो गया। राहुल और अर्जुन दोनों सकते में थे। तभी अचानक ट्रेन के डिब्बे में तेज हवाओं का झोंका आया और सभी लाइटें बंद हो गईं। अब ट्रेन पूरी तरह अंधेरे में थी। चारों ओर सिर्फ खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं। चीखें, रोने की आवाजें और दरवाजों के चरमराने की ध्वनि। अर्जुन ने राहुल से कहा, हमें तुरंत यहां से उतरना होगा। लेकिन तभी ट्रेन अचानक रुक गई। बाहर झांकने पर उन्होंने देखा कि ट्रेन किसी अज्ञात जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। डिब्बे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर घने धुएं के साथ एक आकृति प्रकट हुई। यह एक महिला थी, सफेद साड़ी पहने, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह धीरे धीरे राहुल और अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। दोनों दोस्त डर से जड़ हो गए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। राहुल ने भगवान का नाम लेकर महिला से माफी मांगी। तभी महिला रुक गई और बोली, यह ट्रेन उन लोगों की है जिन्होंने यहां पाप किए हैं। तुम लोग यहां अनजाने में आए हो, इसलिए तुम्हें जाने दिया जाएगा। यह कहते ही वह गायब हो गई। ट्रेन ने फिर से चलना शुरू कर दिया और उन्हें अगली सुबह पास के एक स्टेशन पर उतार दिया। उस दिन के बाद राहुल और अर्जुन ने फैसला किया कि कभी भी किसी रहस्यमय चीज के पीछे नहीं जाएंगे। काल रात्रि एक्सप्रेस का रहस्य अब भी बना हुआ है, लेकिन वे जानते थे कि कुछ सवालों का जवाब खोजना जानलेवा हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।